There will be a video series on 100 golden rules of the English grammar. This is the first video of this series having a 10 rules. Watch all the videos for having a errorless English. तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, when discussing things in general, it is important to avoid using the definite article the। जब हम चीजों में जनरली बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, then we have to omit the use of the। इसमें एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। The books are expensive. Here I am talking about all the books, generally all book, not about some specific book। तो यहाँ पे हमने the से यहाँ पर books के साथ the को खत्म करना है। Books are expensive is the correct form of the sentence. Example number 2, I am not talking about some specific music, about some specific singer. I am talking about generally music, all type of music. तो यहाँ पे हमने दा को खत्म करना है। जब हम चीजों में जनरल बात करते हैं, चीजों के बारे में जनरल बताते हैं। रूल नंबर 2, put enough after, not before the adjective। जब हम enough को adjective के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमने enough को एडजेक्टिव के बाद रखना है, पहले नहीं रखना। तो एग्जांपल देखते हैं। द रूम इज इनफ स्पेशियस फॉर अ लार्ज फैमिली। स्पेशियस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खुला, कुशादा, वसी। तो यहाँ पे इनफ को पहले यूज किया गया है। दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट फॉर्म, द रूम इज स्पेशियस इनफ फॉर अ लार्ज फैमिली। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव फास्ट है, तो इनफ को पहले यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। इनफ को हम बाद में यूज करते हैं। द कार इज फास्ट इनफ टू विन द रेस। रूल नंबर 3, डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर हैविंग अ सेंटेंस विद अ फिनिश टाइम। ऐसे फिक्रे जिसके अंदर गुजरे हुए वक्त का जिक्र किया जाता है, उनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, इसमें देखें यस्टरडे, लास्ट वीक, अ फ्यू मिनट्स अगो, अर्लियर। इसमें वो वर्ड्स हैं जो कि गुजरे हुए वक्त के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे आएगा आई सॉ हिम यस्टरडे। यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना। दे फिनिश द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। She cooked dinner a few. We visited that museum earlier today. Instead of, we have visited that museum earlier today. Rule number 4, don't separate the verb from the object. ये रूल बताता है कि verb को और उसकी object of verb को हमने इकट्ठा रखना है। तो examples देखते हैं। She speaks very well English. He speaks verb है हमारे पास, और इसकी जो object of verb है वो है English। और यहाँ पे जो adverb है हम इसको दरमियान में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने एंड पे रखना है, यानी वर्ब को और उसकी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को हमने इकट्ठा रखना है। She speaks English very well. Example number 2, John likes very much swimming. Not like यानी वर्ब और उसकी जो स्विमिंग ऑब्जेक्ट है इसको इकट्ठा रखा जाएगा। रूल नंबर 5, यूज टू मच, टू मैनी बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड यूज टू बिफोर एन एडजेक्टिव विद नो नाउन। जब हमारे पास एडजेक्टिव और नाउन हो देन हम उसमें टू मच या टू मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ एडजेक्टिव हो और नाउन ना हो तो उसमें हम टू मच या टू मैनी की जगह सिर्फ टू यूज करते हैं। देयर इज टू नॉइस। अब यहाँ पे अगर देखें जो नॉइस है ये एक नाउन है, तो यहाँ पे हम टू मच नॉइस यूज करेंगे। जब यहाँ पे नाउन आ रहा हो देन हम टू मच या टू मैनी इस्तेमाल करते हैं, और जब यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा हो देन हम अकेला टू इस्तेमाल करते हैं। देयर इज टू नॉइस। Incorrect. There is too much noise. This is the correct form of the sentence. Those shoes are too much expensive. अगर यहाँ पे देखें तो expensive के बाद कोई भी noun नहीं है। expensive एक adjective है जो किसी चीज की खूबी या खामी को बता रहा है। तो यहाँ पे हमने much को omit करना है, निकाल देना है। Those shoes are too expensive. This is the correct form. Rule number 6, use that, not what, after all. Example से समझते हैं। We visited all the countries. जब हमने पीछे all यूज कर लिया, all the countries, तो आगे हम what इस्तेमाल नहीं कर सकते। We have to use that. We visited all the countries that were listed in a travel guide. Next देखें, she answered all the questions which नहीं यूज करना, ये एक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे हमने that यूज करना है। रूल नंबर 7, डोंट यूज अ स्ट्रक्चर विद that आफ्टर want और would like। से समझते हैं। इसमें एग्जांपल देखें। My parents want that I go to university। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। I would like that everybody leaves। यहाँ पे हमने that को यूज नहीं करना। जब पीछे want आ जाए या हमारे पास would like आ जाए तो वहां पे हमने that या which का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट बात करनी है। My parents want me to go to university।
university. I would like everybody to leave. This is the correct form of the sentence. आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं. I want you to come. She wants him to apologize. They want the team to win. तो इसमें किसी भी जगह पे that, which या where का इस्तेमाल नहीं किया गया. Rule number 8. We don't normally use the before the abbreviation that are pronounced like words. इसमें अगर देखे जाए एग्जाम्पल को, जनरली हम जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, जिस तरह द USA, द UK, द UAE, जिसके अंदर हम वर्ड बाय वर्ड एब्रीविएशन को अलग अलग से पढ़ते हैं, उसके अंदर तो द यूज किया जाता है. लेकिन ऐसे एब्रीविएशन जिसको हम पूरा एज अ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, उसके अंदर हमने दा को इस्तेमाल नहीं करना. माई कजन वर्क्स फॉर द नेटो. नेटो NATO नहीं पढ़ा, हमने नेटो पढ़ा, तो यहाँ पे हम दा को इस्तेमाल नहीं करेंगे. यूनेस्को है, इसमें UNESCO नहीं पढ़ा हमने, बल्कि हमने इसका एक पूरा वर्ड प्रोनाउंस किया है, तो यहाँ पे भी दा इस्तेमाल नहीं होगा. रूल नंबर 9. यूज बाय, नॉट अनटिल, टिल टू मीन्स नॉट लेटर देन. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है. अगर इसमें एग्जाम्पल में देखें, कैन यू मेंट दिस अनटिल ट्यूसडे, तो यहाँ पे अनटिल नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बाय. मतलब एक पॉइंट से पहले, एक वक्त से पहले अगर हमने बताना हो कि स्पेसिफिक टाइम से पहले आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, नॉट लेटर देन की मीनिंग में, तो वहां पे हमने बाय यूज करना है. आई विल फिनिश द बुक टिल टुनाइट. ये कॉमन मिस्टेक है, तो यहाँ पे टिल की जगह हमने बाय यूज करना. आई विल फिनिश द बुक बाय टुनाइट. रूल नंबर 10. यूज द होल ऑफ, नॉट होल, बिफोर द नेम ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल्स, द होल लंदन वाज सेलिब्रेटिंग, द होल पाकिस्तान वाज सेलिब्रेटिंग. ये एक कॉमन मिस्टेक है. यह हमने जब किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे द होल ऑफ इस्तेमाल करना है. द होल ऑफ लंदन वाज सेलिब्रेटिंग. ही नोज होल साउथ अमेरिका वेरी वेल. तो यहाँ पे होल की जगह हमने वर्ड यूज करना है होल ऑफ साउथ अमेरिका. The correct form of the sentence. Like and share this video and subscribe for upcoming videos. Like and share this video and subscribe for upcoming videos.